दलों द्वारा जिस तरह से जातिगत टिप्पणियाँ की जाती हैं, जातिगत वोट मांगे जाते हैं, इसको कितना उचित मानते हैं? वास्तव में इस देश में जाति व्यवस्था कभी नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। और जातीयता परोसने का यदि किसी ने काम किया है तो केवल और केवल नेताओं ने किया है, पार्टियों ने किया है। और अंग्रेजों ने ये प्रारंभ किया था। और वही बुद्धि वर्तमान नेताओं की बुद्धि में भी है। वो हर चीज़ वोट बैंक के नाते, जाति के नाते देखते हैं। हमारे सनातन शास्त्रों में, सनातन संस्कृति में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, विशुद्ध वर्ण व्यवस्था। गीता का वह श्लोक इतनी बार आप लोग सुन चुके होंगे कि सबको वह कंठस्थ हो गया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। हमने बार बार बोला, हमने स्मृतियों में गाया है, बार बार बोला है कि जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विजोच्यते। हमने बार बार बोला है। और हमारे यहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं है। कर्म के आधार पर वर्ण बटे थे। वह विभाजन घरों में भी होता है। यह एक जहर बोने का काम सनातन धर्म के लिए किया जाता है। हमारे घर में क्या विभाग नहीं है? क्या विद्यालय, जिस विद्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यहाँ विभाग नहीं है? क्या यहाँ का कर्मचारी प्रधानाचार्य की कुर्सी पर बैठेगा? क्या नहीं बैठेगा। लेकिन यह भेद व्यवस्था का भेद है। यह भेद कोई सामाजिक भेद नहीं है। यह भेद सदैव रहता है। लेकिन इस भेद से जातीयता की दुर्गंध नहीं आती, जातिवाद नहीं आता है। हमारे हिंदू धर्म में भी वो व्यवस्थाओं का विभाजन है। वह कहीं से रंग भेद, वर्ण भेद, छुआछूत, अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं है। और ये राजनेताओं को तो मैं क्या ही बोलूँ, इनसे ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। इनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय निश्चित रूप से ऐसे नेताओं का आ रहा है। बहुत हो गया। हिंदू समाज को तोड़ तोड़ कर जातियों में, और किसी समाज का वोट जाति में और क्यों नहीं तोड़ के मांगते? सारे धर्मों में जातियां हैं। मुसलमान भी जातियों में बटे, ईसाइयों में भी चर्च के नाम पे वो रोमन और कैथोलिक अनेक चर्चों के नाम पर बटे हुए हैं। विभाजन क्यों बार बार? क्योंकि हिंदू समाज को तोड़ना, वो बहुसंख्यक समाज है, ज़्यादा मात्रा में है, उसको तोड़ना बहुत आसान लगता है छोटे छोटे जातियों में। तो यह राजनेताओं को मेरी चुनौती ही नहीं है, मेरी हिदायत भी है। उनको समझना चाहिए हिंदू समाज को तोड़ने का यह जो पाप अपने सिर ले रहे हैं, इस जन्म में भी भोगना पड़ेगा, आगे की भी जन्मों में भोगना पड़ेगा, उनकी पीढ़ियों को भी भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बलिदानियों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे देशभक्तों ने इस समाज को फिर से खड़ा किया, इस समाज को देश के लिए तैयार किया, उसको जाति के नाम पर तोड़ रहे हैं। शास्त्रों में जातिवाद ढूंढ कर लाते हैं, शास्त्रों में कहीं जातिवाद नहीं है। जिस गुरुदेव के गुरुकुल में सांदीपनी पढ़ते थे, जिस गुरुकुल में भगवान कृष्ण पढ़ते थे, उसी में सुदामा पढ़ते थे। जिस गुरुकुल में भगवान राम पढ़ते थे, उसी गुरुकुल में निषाद राज गुह पढ़ते थे। निषाद राज गुह कदाचित अंदर जाने से परहेज करते हैं, भगवान राम स्वयं हाथ पकड़ कर बैठाते हैं। शास्त्र में वर्णन है, अपने स्थान पर कहीं जातिवाद नहीं है। जातिवाद हमारे दिमाग में है, कम से कम हमारे शास्त्रों में और हमारे वेद पुराण में कहीं भी जातिवाद नहीं है। ये गंदी वोट बैंक की राजनीति करने वाले क्षुद्र मानसिकता के राजनेताओं के मन में ये, मुझे तो नेता कहने में भी शर्म आती है इनको। नेता तो सुभाष चंद्र बोस थे, विदेश में भी जाकर सेना संगठित करते थे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। इस देश में ये फूट डालते हैं, ये नेता है ही नहीं है। इनको नेता कह के नेता शब्द की गरिमा घटती है। और इसीलिए नेता शब्द आज वर्तमान युग में गाली हो गई है, गाली का पर्याय है। नेता माने गाली। इसलिए ऐसे ही लोगों के कारण नेता शब्द भी यह कुत्सित हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको अपनी मति बदलनी चाहिए।